हरिओम। आज हम सब हमेशा ही जो पंचमुख हनुमत कवच कहते हैं, अभी उसमें होने वाली सारी डिफिकल्टी समाप्त होकर हर कोई अच्छे से शामिल होने लगा, इसका आनंद है। ये पंचमुख हनुमत कवच हम कहते हैं, वैसे लोगों को अंदाजा होगा कि एकमुख हनुमत कवच है, द्विमुख हनुमत कवच है, त्रिमुख हनुमत कवच है, चतुर्मुख हनुमान जी हैं। पंचमुख कवच हम कह ही रहे हैं। षणमुख है, सप्तमुख है, नवमुख है, दशमुख है और एकादश मुख हनुमान जी भी हैं और सभी हनुमान जी के कवच हैं। तो हम पंचमुख हनुमत कवच क्यों कहते हैं? तो हम पंच महाभूतों में ही उनके लिमिट्स में कार्य करने वाले जीव हैं। उन लिमिट्स में उत्पन्न होने वाले और उन्हीं लिमिट्स में लय होने वाले जीव हैं हम। और पंच तन्मात्रा भी हम पहचान नहीं सकते, जो उन पंचमहाभूतों से सबसे करीब है। और इन पंचमहाभूतों के सानिध्य में हम बड़े होते हैं, बढ़ते हैं और लय होते हैं, उन्हीं से ही आते हैं, उन्हीं में ही जाते हैं। और इसीलिए हम केवल कर सकेंगे, जैसे हमें किसी ने वजन उठाने कहा तो उठा सकेंगे उतना ही उठाते ना, उसी तरह हमारी देह बुद्धि के लिए, हमारी मन बुद्धि के लिए योग्य नहीं बल्कि उचित है उतना ही जो होता है वो लेना होता है। पर इसका अर्थ वो कम दर्जे का होता है ऐसा नहीं। यह मैंने पहले बताया था एक बार कि हमारी हरेक की कैपेसिटी कितनी है यह महत्वपूर्ण नहीं। मेरी जो कुछ कैपेसिटी है उसका पूरी तरह से उपयोग करता हूं या नहीं, यह महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी मनुष्य की कैपेसिटी 1 चम्मच की होगी, किसी मनुष्य की कैपेसिटी 1 कप की होगी, किसी मनुष्य की कैपेसिटी एक बड़े पीप की होगी। फिर यदि वो उस चम्मच भर मनुष्य ने यदि चम्मच भरकर कुछ किया और पीप जितनी जिसकी कैपेसिटी है उसने केवल पौना पीप ही किया, तो ध्यान में रखना चम्मच उस पौने पीप से बहुत श्रेष्ठ और बड़ा है। केवल क्वालिटेटिवली ही नहीं बल्कि क्वांटिटेटिवली भी, क्योंकि वो 100% है, 100% है, तो ये अंततः 75% है। बराबर? मतलब हम देह बुद्धि से जीने वाले लोग हैं, इसलिए हम पंचमुख हनुमान कवच का आवाहन करते हैं हमारे पंचकोशों से अपना सुधार होने के लिए, प्रगति होने के लिए। आप कहोगे कि आज डॉक्टर ने ये बीच में क्या शुरू किया, पंचमुख हनुमान कवच? हम श्री कृष्ण का रास खेल रहे हैं और हम अभी कर्मरास में हमारा यही ठहरने का मन कर रहा है, यहां से बाहर निकल नहीं रहे। बराबर? निकल नहीं रहे तो तल्लीन हो गए हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण है इन श्री कृष्ण के इस कर्मरास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पदन्यास श्री हनुमान जी ने किया है। महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडवों की और श्री कृष्ण की भेंट हो रही है, तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, केवल मेरा तुम्हारे साथ होना, यह भले ही तुम्हें पसंद हो, प्रिय हो, श्रेष्ठ हो, फिर भी तुम्हारी पताका पर, तुम्हारे ध्वज पर उन कपिश्रेष्ठ हनुमान जी का तुम आवाहन करना। उन हनुमान जी ने मुझे और तुम्हें पहले ही वचन दिया है कि मैं तुम्हारे ध्वज पर सहायता के लिए आऊंगा। उस प्रकार तुम इन कपिश्रेष्ठ का आवाहन करना और कहना कि मेरे ध्वज पर आ जाइए। अर्जुन का दूसरा नाम विजय है, ध्यान में रखिए। तो हे अर्जुन, तुम्हारा विजय नाम यदि सार्थ होना हो तो उसके लिए तुम्हारे ध्वज पर इन कपिश्रेष्ठ का आना अत्यंत आवश्यक है। और उस समय हनुमान जी वहां प्रकट होते हैं। सामान्य मनुष्य रूप में प्रकट हुए इन हनुमान जी को देखकर अर्जुन उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे कपिश्रेष्ठ, हे तात, मेरे ध्वज पर आप स्थानापन्न हो जाइए और धर्म की विजय, यही तो आपकी ख्याति है। अधर्म का नाश, यही तो आपकी ख्याति है। नीति का उन्नयन, यह आपका सहज धर्म है। और अनीति का निराकरण, ये तो आपका उच्छ्वास है। कितना सुंदर वर्णन किया है देखिए अर्जुन ने। उस समय हनुमान जी उससे कहते हैं, मैं तुम्हारे ध्वज पर रहूं तो मैं तुम्हारे ध्वज पर आकर बैठूं या ध्वज में रहूं? प्रश्न कितना सुंदर है देखिए। हनुमान जी, महाहनुमान जी, ये जो है विराट हनुमान जी, महाप्राण है, वे इस अर्जुन से पूछ रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें चाहिए मैं तुम्हारे ध्वज पर तो कैसा चाहिए? मैं तुम्हारे ध्वज पर आकर बैठूं ऐसी तुम्हारी आवश्यकता है या ध्वज में सम्मिलित हो जाऊं ऐसा तुम्हें लगता है? अर्जुन ने दिया हुआ उत्तर हम सभी भक्तों के लिए सुंदरता से याद रखने योग्य है, क्योंकि यह श्री कृष्ण का ही कर्मरास है। अंततः ध्यान में रखिए, हे हनुमान जी, वे ध्वज भी आपका ही, ये अर्जुन भी आपका ही। इतना ही नहीं तो इसकी जय या विजय, पराजय या असफलता
ये सारी बातें अंततः आपकी ही हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। प्रश्न पूछने वाले भी आप ही हैं और उत्तर देने वाले भी आप ही हैं। तब हनुमान जी पूछते हैं, हे पार्थ, ये मेरा काम नहीं, इन जगनियंता केशव का काम है, तो तुम केशव से पूछना। तो मुझे क्यों जिम्मेदारी सौंपते हो, क्योंकि मैं इनका सेवक हूं। तब अर्जुन उन्हें उत्तर देता है कि हे महाबली, हे महाप्राण, आपके बिना श्री कृष्ण भी नहीं और मैं भी नहीं, श्री कृष्ण के बिना आप भी नहीं और मैं भी नहीं। फिर प्रश्न पूछे कौन और उत्तर दे कौन और किस लिए? मार्ग भी आपका ही है, चलने वाला वाहन भी आपका ही है। अर्जुन ने वहां अश्व शब्द उपयोग किया है। उस रास्ते से जाने वाला अश्व भी आप ही हैं, उसका गंतव्य स्थान भी और आरंभ स्थान भी आप ही हैं। फिर अंततः तय करना है सब आपको ही, मैं आपका ही हूं। ये भले ही अंततः आप ही तय करने वाले हो, फिर भी मैं आपसे कहता हूं, हे हनुमान जी, हम सब आपके ही हैं। और उसी क्षण श्री हनुमान जी श्री कृष्ण को प्रणाम कर श्री कृष्ण की अनुमति से उस ध्वज में सम्मिलित हो जाते हैं। और इसमें फर्क क्या, ध्वज में सम्मिलित होना और ध्वज पर जाकर बैठना। देखिए, हमने दो बातों को एकत्र किया। एक में एक मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं, मिलना कहते हैं ना, भेल कहते, मिसल कहते, मिश्रित हो गया कहते हैं। पर दो चीजें जब एक जीव होती है तो वो एक ही हुई होती है। ध्वज पर बैठने वाले हनुमान जी ये ध्वज से अलग होते हैं, वहीं ध्वज में सम्मिलित हुए हनुमान जी यही ध्वज हैं। और यहां हनुमान जी ही ध्वज बने हैं, ध्यान में रखना। ध्वज के मालिक नहीं हुए हैं हनुमान जी, क्योंकि मालिक और नौकर में कुछ एक फर्क है। भक्त और भगवान में जब एक रूपता होती है तब सर्वश्रेष्ठ भक्ति हम कहते हैं या नहीं। इसका अर्थ भक्त को अहंकार नहीं होता कि मैं भगवान हूं, तो वे भगवान में एक रूप हो जाता है। तो उसी तरह इस ध्वज को सम्मिलित कर लिया है हनुमान जी ने। और उसी क्षण श्री कृष्ण युधिष्ठिर को आश्वासन देते हैं, हे धर्मराज, अब इस अखिल ब्रह्मांड में धर्म को विरोध कर सकेगी ऐसी कोई भी शक्ति हो नहीं सकती। ध्यान में रखिए, श्री कृष्ण का यह वचन पूर्ण रूप से कब आया है? इस जगन नियंता केशव ने भी अपनी अवतार लीला धारण करने के बाद, मैं हमेशा कहता हूं, उसके अनुसार सभी गुण धारण किए और इस कर्मरास के प्रत्येक पदन्यास में खेलते समय इस विराट कुरुभूमि पर, इस विराट कुरुक्षेत्र पर, इस लड़ाई के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन से एक महत्वपूर्ण पदन्यास करवाया हनुमान जी के पास जाने के लिए। हमारे ध्यान में आएगा कि संपूर्ण रामायण में भी श्री राम और सीता जी जब अलग होते हैं, उन्हें एक साथ लाने वाले ये हनुमान जी हैं। जब धर्म और नीति ये दूर हो जाते हैं, तब उन्हें भी एक साथ लाने वाले ये हनुमान जी ही हैं। आप कहोगे, ध्वज पर बैठकर हनुमान जी ने क्या किया, ध्वज में सम्मिलित होकर क्या किया? श्री कृष्ण का कैसा था कि वे रथ से उतरते ही रथ जलने लगा। फिर तब हनुमान जी का क्या हुआ? हम सबके मन में प्रश्न उठ सकता है। महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, तुम पहले उतरना, फिर मैं उतरता हूं। अर्जुन कहता है, हे श्रेष्ठ, आप पहले उतरिए, मेरी सेवा करके आप बहुत थक गए होंगे, आप पहले उतरिए। श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, तुम नीचे उतरो, मेरे लाडले तुम नीचे उतरो। जिस क्षण अर्जुन उतरता है उसी क्षण श्री कृष्ण उतरते और संपूर्ण ध्वज जलने लगता है। फिर उस ध्वज में होने वाले हनुमान जी का क्या हुआ है? इसका अर्थ हनुमान जी ध्वज के साथ जल गए क्या? नहीं, वे तो चिरंजीव हैं। फिर श्री कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम ने उस समय अपने सर्वश्रेष्ठ लाडले शिष्य को, भक्त को, सखा को क्यों नहीं बताया? पहले जैसे अवगाहन करने को कहा, आवाहन करने को कहा कि हनुमान जी आप आइए, पर अंतिम क्षण में क्यों नहीं बताया कि हनुमान जी अब मैं रथ जलाने वाला हूं, तो तुम जाओ। क्योंकि महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने योग्य है कि जो भी अस्तित्व में है वहां हनुमान जी है ही। अस्ति यानी हैपन, यानी हनुमान जी ही। इसलिए हनुमान जी है, वहां नहींपन हो नहीं सकता। क्योंकि इस अखिल ब्रह्मांड में, अखिल विश्व में जो कुछ है वो संपूर्ण इन महाप्राण के अस्तित्व के कारण है। फिर वो रथ जलकर उसका दूसरे में रूपांतरण हुआ तो वो भी हनुमान जी ही हैं। केवल मानवीय दिव्यता के लिए हनुमान जी को ध्वज पर बैठने का उन्हें आह्वान किया गया, लेकिन ये कभी भी अक्षय होने के कारण, सदैव अक्षय होने के कारण रथ जलकर राख हुआ, फिर भी उस राख में हनुमान जी ही हैं। जिस जिस का भी अस्तित्व है, शारीरिक ही नहीं बल्कि भावनिक अस्तित्व भी है,
वो भावनिक अस्तित्व ये हनुमान जी का एक प्रकट रूप माना जाता है। श्री कृष्ण ने खेले हुए इस कर्मरास का यह अत्यंत महत्वपूर्ण चरण उन्होंने अपने अत्यंत करीबी सखा को, शिष्य को, भक्त को दिया है। ध्यान में रखिए कि जब मैं धर्म की लड़ाई के लिए खड़ा होता हूं, श्री कृष्ण यहां चरण दिखा रहे हैं अर्जुन को कि मैं स्वयं के धर्म की लड़ाई के लिए स्वयं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, पर फिर भी इन सब के साथ मुझे आवश्यकता होती है वो अस्तित्व की, अस्तिपन की, होने की। जब तक मैं कितनी भी धर्म के नाम से, नीति के नाम से जोर जोर से चिल्लाता हूं, अनगिनत प्रयास करने देखता हूं, पर जब तक उसमें चेतना नहीं, जान नहीं, हैपन नहीं, तब तक सब व्यर्थ है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जब मैं कोई नकारात्मक भावना लेकर जीने लगता हूं, उसी क्षण ध्यान में रखना कि उस भावना के लिए महाप्राण का अस्तित्व समाप्त हुआ है। और जिस विशिष्ट बात में महाप्राण का अस्तित्व नहीं, वो बात अस्तित्व में हो ही नहीं सकती, इसीलिए मुझे वो फल नहीं मिलता। पॉजिटिव थिंकिंग की सारी पुस्तकें बताती हैं सकारात्मक विचार करो, क्योंकि नकारात्मक विचार किया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता। इसका महत्वपूर्ण कारण ध्यान में रखना कि जब मैं किसी कार्य के बारे में नकारात्मक भावना मन में रखता हूं, उसी क्षण मैं हनुमान जी की विराट शक्ति को दूर कर रहा होता हूं। हनुमान जी की दूर हुई शक्ति यानी महाप्राण की शक्ति जब दूर होती है, तब वहां होता है वो शव होता है। यानी मेरे कार्य में जिस क्षण मैं नकारात्मक भावना लेकर कार्य करना शुरू करता हूं, उसी क्षण मेरा अपयश सिद्ध हुआ होता है, क्योंकि उसमें प्राण ही नहीं होता और इसीलिए मुझे मेरे कार्य का फल नहीं मिलता। हम हजारों लोग ऐसे उदास चेहरा लिए घूमते देखते हैं। हम कुछ भी करें तो उसमें यश ही नहीं मिलता। ये पहली बात मुझे फेंक देनी चाहिए। कुछ भी किया फिर भी मुझे यश नहीं मिलता, ये कहना, ये तुम कर रहे हो, तुम ये बात कर रहे हो कि मेरे कुछ कहने से मुझे यश नहीं मिलता, ये वाक्य तुम कह सकते हो, सफलतापूर्वक कह सकते हो। फिर तुम्हें अधिकार ही नहीं कहने का कि मेरे कुछ करने से उसमें यश नहीं मिलता, क्योंकि यश जो है वो तुम नकारात्मक यश प्राप्त करते हो। यश सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक भी होता है। मैं यदि कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर सोचता हूं कि अब भूत आएगा और मुझे खाएगा, तो फल देने वाला है, मुझे भूत आकर खाने वाला है। फिर हम इसे अपयश कहेंगे क्या? नहीं, कल्पवृक्ष के लिए यश ही है, उस मनुष्य के लिए यह अपयश है। क्योंकि जब मैं कार्य करना शुरू करता हूं, कोई भी बात मन में धारण करता हूं, तो जिस क्षण में नकारात्मक विचार धारण करता हूं, उसी क्षण में परमेश्वर से आने वाली महाप्राण शक्ति को नकारता रहता हूं। और उस नकारने से मेरा कार्य भी नहीं होता, उसका अस्तित्व केवल आभास में होता है। बहुत ही सादी सी बात बतानी है कि जब जब मैं कुछ करने के लिए उद्युक्त होता हूं, और अगर वो परमेश्वर को रास आने वाला, परमेश्वर के नीति नियमों अनुसार होने वाला कार्य होगा, तो उस कार्य में स्वयं परमेश्वर ही महाप्राण को लाकर ध्वज पर स्थापित करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात। उसके लिए अर्जुन को कुछ नहीं करना पड़ता। अर्जुन को कहना नहीं पड़ता कि श्री कृष्ण से आप मुझे गीता सुनाइए। अर्जुन को कहना नहीं पड़ता श्री कृष्ण से कि हे श्री कृष्ण, मेरे ध्वज में हनुमान जी को आप सम्मिलित करवाइए। अर्जुन को कहना नहीं पड़ता कि हे श्री कृष्ण, ये रथ जलेगा या नहीं जलेगा, पहले मैं उतरता हूँ फिर आप उतर जाइए। देखिए, कोई भी क्रिया अर्जुन को करनी नहीं पड़ी है। हर एक क्रिया उन भगवान ने की है। पर कब? जब अर्जुन ने उसे दी हुई सभी शक्तियों का यथोचित उपयोग किया उन परमेश्वर के कार्य के लिए, और मन में कोई भी आशंका कुशंका आने पर भी श्री कृष्ण के एक शब्द से सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये पूरी तरह आचरण किया, तब श्री कृष्ण की इस कर्म गीता में, इस कर्म रास में ये महत्वपूर्ण संदेश है कि हम में कुरुक्षेत्र है कहां। अब आप मुझे उंगली से दिखाओगे दिल्ली के पास कहीं तो है, ठीक है, पर ध्यान में रखना कुरुक्षेत्र हमारे प्रत्येक के मन में होता है। पहले मेरी मनोभूमि ये वास्तविक कुरुक्षेत्र है, और उस कुरुक्षेत्र में मुझे लड़ना होता है मेरे ही आप्त स्वकीयों के साथ, और ऐसे आप्त स्वकीय जो मेरे होते हुए भी मुझे लूटने के लिए तैयार हुए होते हैं। यानी मेरे मन के दुर्विचार, मेरे मन का डर, मेरे मन की असुर वृत्तियां, मेरे मन में जो जो कुछ मेरा मेरा होने वाला जो कुछ होता है, वो मुझे खाने निकला होता है। देखिए, सीधी सी बात होती है। एक सीधा साधा ऑफिस में काम करने वाला, नौकरी करने वाला मनुष्य होता है। घर में उसे पता होता है कि मेरी माँ बीमार है, मुझे माँ को देखने के लिए जल्द से जल्द ऑफिस पूरा करके जाना है। उस दिन ही बॉस का ठीक ऐसा काम होता है कि उसे नहीं किया तो मेरा प्रमोशन टलेगा। प्रमोशन भी चाहिए, आज माँ से मिलना भी आवश्यक है। दोनों में उसके मन में विरोध चल रहा होता है। दूसरे छोर पर आज पहली बार प्रेमिका से प्रेमी पूछने वाला होता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम करती हो क्या? निकलने लगता है, और उसी क्षण उसके कदम उसे पीछे खींचते रहते हैं।
इस क्षण तुम यदि उसने बुलाए हुए टाइम पर जाओगे तो उसका यहाँ एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, कार्य है, वो मिस होने वाला है, छूटने वाला है। तुम्हें तुम्हारी जो बातें विकसित करनी है वे होंगी नहीं। दोलायमान होता है, मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। जिंदगी में लगता है कि बच्चा बहुत पढ़ाई करे, बच्चा बहुत आगे बढ़े, उसी क्षण ऐसा लगता है कि दूसरे क्षण कि बच्चे की बुद्धिमानी अपने आप बढ़नी चाहिए। कोई तो ब्राह्मी रसायन तेज रस ओजरस पिला पिलाकर मैं उसकी बुद्धि बढ़ाता हूँ, मुझे उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मैं ऑफिस से आने के बाद पैर पर पैर रखकर टीवी देखता बैठूंगा, लेकिन मेरे टीवी देखते समय बच्चे ने पढ़ाई करनी चाहिए, है या नहीं? उसी नन्ही जान को टीवी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। मैं मेरे मोह पर लगाम नहीं लगा सकता। मेरी अपेक्षा होती है कि बच्चा मोह पर विजय प्राप्त करे और पढ़ाई करे। मैं खुद भगवान का नाम लेते समय कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। बच्चे की स्मरण शक्ति बढ़े इसलिए सभी माएँ डॉक्टर के पास जाती रहती है और अलग अलग तरह के रस काढ़े उनके पेट में डालती रहती है। उन काढ़ों से उबकर बच्चे भी पढ़ाई से उबने लगेंगे। यानी अंततः महत्वपूर्ण बात क्या है? मैं एक ही बात के पीछे पड़ा होता हूँ और उसके विरुद्ध बात हमेशा कर रहा होता हूँ, और इन सभी बातों से मेरे मन की लड़ाई चलती रहती है। फिर ये जो मेरी लड़ाई चल रही है, लड़ाई में अगर मुझे विजय पानी है तो मेरे लिए आवश्यक है मेरे साथ श्री कृष्ण का होना। श्री कृष्ण साथ हैं, श्री कृष्ण के साथ महाप्राण हनुमान की शक्ति भी आ गई तो मेरी विजय तय है। मैं मेरा मेरा कहकर जिसे अस्तित्व में मेरे जीवन में कहता हूं, ऐसी कितनी बातें अंततः मेरी रहती है, मुझे बताओ। मैं कहीं भी वैराग्य वृत्ति आप में संचारने नहीं दे रहा हूं, ध्यान में रखना, पर मनपूर्वक बताता हूं। हम एक उदाहरण देखते हैं। घर में माँ बाप हैं, 5 भाई हैं। बड़े भाई की शादी होती है, उसकी बीवी घर में किचकिच करने लगती है। छोटे चारों भाई झगड़ने लगते हैं माँ की तरफ से। हाँ, तुम्हारी बीवी नालायक है, तुम बैल बन गए हो, फलाना फलाना, जा चलता बन घर छोड़कर। भाई घर छोड़ के जाता है। फिर दूसरे की शादी होती है, वही परिस्थिति। फिर छोटे तीनों उसके खिलाफ झगड़ते हैं, बड़े दोनों एक साथ रहते हैं। छोटा भाई कहता है बड़े भाई से, अरे तुम्हारा और भाभी का ही सच था रे, माँ हमारी ऐसी ही बर्ताव करती है। यानी वो जो 6 महीने पहले झगड़ रहा था वो बड़े की पार्टी में चला गया। उसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां सयाना बना होता है पहले ही। वो कहता है कोई ठीक बात नहीं अपनी माँ की, मैं सयाना बन जाता हूं। अरे माँ, मुझे क्वार्टर्स मिले हैं, क्वार्टर में केवल पति पत्नी रह सकते हैं, सवाल ही नहीं रहा। आया ध्यान में? कौन किसका रहा मुझे बताइए? भाई भाइयों के रहे, माँ बाप बच्चों के रहे, या बच्चे माँ बाप के रहे, या पति पत्नी के रहे, मुझे बताइए। कोई भी किसी का नहीं रहा। मेरा मेरा कहा। मैंने पहली कक्षा में मेरी पहली की पुस्तकों को मेरा कहा। वे पुस्तक दूसरी में मेरे नहीं रहे, तीसरी में मेरे नहीं रहे। वे कहाँ गए इसका मुझे पता नहीं। इसका तो उन्हें जमा कर रखे, ऐसी मेरी इच्छा नहीं। पर बताना है कि सीधा नियम हम सीखते हैं। स्कूल में मैं हाफ पैंट पहनकर घूमा, इसलिए कॉलेज में हाफ चड्डी पहनकर घूमता हूं क्या? नहीं। 1 साल का बच्चा लंगोट पहनता है, इसलिए 24वें साल कोई लंगोट पहनकर घूमता है क्या? नहीं। ये क्रम से होने वाले बदलाव कैसे मैं सहजता से स्वीकारता हूं, सहजता से मैं एक्सेप्ट करता हूं, वैसे बाकी के बदलाव में क्यों नहीं स्वीकार करता? बाकी के बदलावों को मेरा मेरा कहकर सहलाकर क्यों रखता हूं? मेरी वृत्तियां, मेरी पसंद। बीवी घर आने के बाद कहना हमारा भोजन ऐसा ही है, तुम्हें ऐसा ही बनाना होगा। बीवी कहती है हमारे यहाँ ऐसी पद्धति नहीं। किस लिए चाहिए? दोनों की पसंद का बनाया जा सकता है ना। पर नहीं, मेरा ऐसा है। बहू आकर पति को बताती है मेरी माँ देखो कैसे रीति, तुम्हारी माँ कैसी रीति देखो। किस लिए? क्या वे तुम्हारी माँ नहीं है? तुम्हारी भी वे माँ होनी चाहिए, पर इसे दोनों तरफ से स्वीकारना चाहिए। मेरा मेरा करके अंत में मिलता क्या है? हाथ में कुछ भी नहीं मिलता। हर एक बात मेरी और तुम्हारी, मेरी बुरी या मेरी अच्छी, तुम्हारी अच्छी है तुम्हारी बुरी, इस दोनों में हर एक मनुष्य जीता रहता है और इस दोनों से मनुष्य की प्रगति रुकी हुई होती है। और प्रगति यह हमेशा धर्म के, न्याय के मार्ग से होने वाली वो सच्ची प्रगति होती है। अन्यथा दूसरी होने वाली प्रगति सच कहे तो अधोगति होती है। कोई मनुष्य अच्छे मार्ग से 5 किलोमीटर की स्पीड से गया और दूसरा मनुष्य बुरे मार्ग से 50 किलोमीटर की स्पीड से गया, तो इसका अर्थ 50 किलोमीटर जाने वाले की प्रगति हुई ऐसा नहीं, तो वो अधोगति ही है। किसी मनुष्य ने तय किया, मानो कि हम सिंह की पीठ पर बैठते हैं। सिंह खा पीकर अच्छा हुआ है, अब किसी को खाने की इच्छा नहीं है। हम बैठते हैं सिंह की पीठ पर। सिंह जोर से भाग रहा है इसे आगे लेकर। दूसरा मनुष्य कहेगा मैं अपने पैरों पर से चलकर जाता हूं, या फिर गधा घोड़ा ठीक है मेरे लिए। सिंह आपको पक्का जोर से तेजी से आगे ले जाएगा, पर जिस क्षण उसे भूख लगेगी उसी क्षण आपका प्रवास खत्म हुआ होगा। ध्यान में रखिए, आप आपके पैरों पर कम मील चलकर जाओगे, पर उस चलने के लिए और वो चलने का आनंद लेने के लिए, अंतिम क्षण तक जाने के लिए आप आनंद से जीवित रहोगे। जब मैं बुरे मार्ग से जाता हूँ, शॉर्टकट लेता हूँ, तब वे शॉर्टकट भस्मासुर बनकर, सिंह बनकर मुझे खाने उठे होते हैं। और यही सब इस कुरुक्षेत्र में निरंतर होता रहता है।
मेरा मैंपन, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरा पैसा, मेरी कला, मेरा कहना, मैंने की हुई सेवा, मैंने किए हुए उपकार, ये सब मेरे मन में घात लगाकर बैठा होता है। माता पिता के मन में भी मैंने बच्चे के लिए इतना किया, ये घात लगाकर बैठा हुआ धृतराष्ट्र होता है, अंधापन होता है, उसे छोड़ देना चाहिए। हर बात आपने उस बच्चे के लिए की नहीं होती, ध्यान में रखना। आपने आपकी जिंदगी के लिए भी बहुत सी बातें की होती है, पर लेकिन हर बार उन बच्चे पर बोझ मत डालिए कि हमने तुम्हारे लिए ही सब किया। नहीं बच्चों, आपका बच्चों के लिए करना यह तुम्हारा कर्तव्य है। साथ ही बच्चों को भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि माता पिता ने जो कुछ मेरे लिए किया उसका मुझे विस्मरण नहीं होना चाहिए। अरे क्या आपने क्या किया पता है, आपका कर्तव्य ही था, जन्म क्यों दिया, यह कहना बच्चे के लिए भी गलत, और माता पिता भी हर बार बच्चों के सामने हमने तुम्हारे लिए इतना किया यह करके दिखाना भी गलत ही है। और इन दोनों बातों से हर एक मनुष्य को बाहर निकलना चाहिए। बहुत से बाप अपने बेटे से कहते, चलता बन मेरे घर से। किस लिए? पुरखों का घर है, तुमने कमाया है क्या तुम्हारे पैसों से? फिर तुम्हें अधिकार भी नहीं घर से निकाल देने का, क्योंकि तुम जैसे उस दादा परदादा के वंशज हो, वैसे ही तुम्हारा बेटा भी उन्हीं का वंशज है। मैं किसी भी लीगल कोर्ट के न्याय का कहे नहीं रहा हूं, ध्यान में रखना। लेकिन अगर वो जो बेटा है, जो बाप है, उसके दादा परदादा का वो घर है, तो उसके बेटे के भी परदादा परदादा हैं, उसका भी उतना ही हक है। और यदि आपने खुद कमाया होगा तब भी आपका बेटा होने से उसका हक है ही। मैं फिर से कहता हूं, मैं लीगली नहीं कह रहा हूं, कोर्ट का न्याय मुझे पता नहीं, मैं कोई वकील नहीं हूं, किसी को उकसा नहीं रहा हूं माँ बाप पर केस लगाने के लिए, पर हक हर एक का है। यदि बेटा मेरा है तो मुझ पर उसका पूरा अधिकार है, और मेरा मेरे बेटे पर पूर्ण रूप से अधिकार है। पर यह सब कुरुक्षेत्र पर घटित नहीं होता। इस कारण फिर हमारे ही मन का दुर्योधन और दुशासन हमारे ही मन की द्रौपदी के यानी बुद्धि के वस्त्र उतारने को तैयार हुआ होता है, ध्यान में रखना। वो दुर्योधन भी उसी द्रौपदी का देवर ही होता है। यह महत्वपूर्ण बात है कि मेरे मन में होने वाली सभी बुरी वृत्तियां, मेरा मैंपन, ये सारी बुरी आदतें इस मेरी बुद्धि को नोच खाने के लिए तैयार हुई होती हैं, बुद्धि को विवस्त्र करने के लिए तैयार हुए होते हैं, और इसीलिए कुरुक्षेत्र की लड़ाई शुरू होती है। इसीलिए मेरे मन का कुरुक्षेत्र बन जाता है। पर उस कुरुक्षेत्र में अर्जुन की हार होते हुए मुझे देखनी पड़ती है। पर व्यास जी ने जो महाभारत रचा, जो महाभारत घटित किया, उस महाभारत का नियम यानी परमेश्वरी नियम ऐसा है कि अर्जुन की विजय ही होती है, और उसके लिए मुझे अर्जुन होना पड़ेगा। मैं मेरे जीवन में जब अर्जुन बनूंगा तब मेरे मन के कुरुक्षेत्र में मुझे जय मिली होगी। पर मैं दुर्योधन होता हूँ, दुशासन होता हूँ, या धृतराष्ट्र होता हूँ, या बाहर से ज्यादा लोगों को बताने के लिए दिखावा विदुर जी होने का करता हूँ। लोगों को सारे बड़े बड़े उपदेश करना, लेकिन खुद कुछ न करना। विदुर जी ऐसे नहीं थे। विदुर जी दूसरों को जो उपदेश देते थे वही जीवन जीते थे। हम विदुर नीति लोगों को बताकर खुद जीने को तैयार नहीं होते। श्री कृष्ण के कर्मरास में हनुमान जी को किया हुआ आवाहन, ये इसीलिए कर्मन्यास का, कर्मरास का एक सर्वश्रेष्ठ कदम है। इसकी बात की महत्वपूर्ण दूसरी घटना आपके ध्यान में आएगी श्री कृष्ण के जीवन की, और वो है, हमने पीछे भी एक बार वर्णन किया है कि बलराम जी की पत्नी रेवती जी, इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हमने, मुझे लगता है, कुछ 8-9 महीने पहले उस विषय पर बात की थी, बराबर? आपको याद है क्या रेवती जी किसकी बेटी है? रैवतक। रैवतक कौन? रैवतक ये पर्वत है। रैवतक पर्वत की यह कन्या रेवती जी हैं। ये बलराम जी से बहुत प्रेम करती है, और बलराम जी से इसका विवाह हुआ है। यह अत्यंत सुंदर है और इच्छाधारिणी है, ध्यान में रखना। ये चाहे वो देह धारण कर सकती है, और पर्वत कन्या होने के कारण इनके पंख भी है, ये उड़ भी सकती है। ऐसी ये रेवती जी हैं। और इन रेवती जी का और श्री कृष्ण का रिश्ता बहुत ही अनोखा है, बहुत अलग रिश्ता है श्री कृष्ण और रेवती जी का। एक बार श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए हैं, और हस्तिनापुर श्री कृष्ण जब गए थे तब श्री कृष्ण को संदेश आता है, कोई दूत आया है द्वारका से, और श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हैं, पास में सारे पांडव हैं। श्री कृष्ण हमेशा जैसे एक स्मित करते हैं, स्मित हास्य। अर्जुन श्री कृष्ण को छेड़ते हैं कि हे सखा, बहुत दिन बीत गए, इसलिए रुक्मिणी जी का संदेश आया है क्या? श्री कृष्ण कहते हैं, ये संदेश रुक्मिणी का ही है, पर यह संदेश वास्तविक संदेश है पार्थ, यह वास्तविक संदेश है, और मुझे वेदना के असहनीय दुख में धकेलने वाला यह संदेश है, ध्यान में रखना। अर्जुन भी बेचैन हो गए हैं। खबर आई होती है कि रेवती जी मरणासन्न है, और तुम्हें याद कर रही है, केशव तुम तुरंत आ जाओ, बलराम जी ने छोटे भाई को संदेश भेजा है।
श्री कृष्ण तुरंत निकलते हैं। उनके साथ अर्जुन भी स्वयं निकले हैं। द्वारका में प्रवेश करते हैं तो द्वारका पर शोक की छाया है। श्री कृष्ण महाराज भीतर जाते हैं। उस महल के दरवाजे पर वसुदेव जी और देवकी जी खड़े हैं। भीतर प्रवेश करते हैं तो उस मंचक के पास रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी, जाम्बुवंती जी, श्री कृष्ण की अष्टनायिकाएं खड़ी हैं और रेवती जी के मस्तक पर हाथ रखकर स्वयं शेषनाग बलराम जी खड़े हैं। उस क्षण श्री कृष्ण भीतर प्रवेश करते हैं। उसी क्षण रुक्मिणी जी आदि सभी अष्टनायिकाएं बाहर जाती है। बलराम जी रेवती जी के कान में कहते हैं, हे रेवती, केशव आया है। पहली बार बलराम जी ने श्री कृष्ण को केशव कहा है, इस स्थान पर ध्यान में रखना। जिनका शव होने की परिस्थिति उत्पन्न हुई है उनसे ये कह रहे हैं कि हे रेवती, हे प्रिय, केशव आया है। और बलराम जी स्वयं बाहर चले जाते हैं। रेवती जी श्री कृष्ण से कहती है, हे केशव, इस संपूर्ण जीवन आयु में आपकी इच्छा के अनुसार मैंने देह धारण किया। अब तक पर्वत कन्या के रूप में जो कुछ मैंने उपभोग किया उससे भी अधिक आनंद, अधिक सुख और प्रेम आपने मुझे दिया। अब मेरी एक ही इच्छा है, मुझे पुनः कभी भी जन्म नहीं चाहिए। बलराम जी सुन रहे हैं। बलराम जी दुखी होते हैं कि अपनी प्रियतमा ये क्या मांग रही है कि श्री कृष्ण से मांगना है तो मोक्ष नहीं, मुझे हमेशा के लिए आप ही चाहिए। उल्टा ये कहती है कि मुझे जन्म नहीं चाहिए पुनः आपके साथ। बलराम जी भीतर आते हैं। श्री कृष्ण यहां भी मुस्कुराते हैं और बलराम जी से कहते हैं, हे बंधु श्रेष्ठ, रेवती जी ने उचित ही कहा और उन्होंने उचित ही मांगा क्योंकि वे मेरी माता हैं। बड़े भाई की पत्नी माता मानी जाती है। ये मेरी माता है, वे कभी भी अनुचित बोल नहीं सकती। इतना कहकर श्री कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ रखते हैं। उनके मस्तक को चूमकर श्री कृष्ण बाहर जाते हैं। बलराम जी पूछते हैं, हे रेवती, तुम्हारे मांगने का अर्थ मेरी समझ में नहीं आया। ये सकल जगधाम छोड़कर जाने से पहले आप केवल मुझे इतना ही बताइए कि माता ये भला कैसे। बलराम जी ने उनका उल्लेख माता कहकर किया है, ध्यान में रखना। रेवती जी कहती हैं, हे नाथ, ये आनंद बार बार मिले ऐसा किसी को भी लगेगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आनंद ऐसा ही रहे। इस आनंद का पुनः मुझे कभी भी उपभोग करने न मिले, क्योंकि इस आनंद के समान अन्य कुछ या उससे श्रेष्ठ ऐसा कभी भी कुछ न हो। पर मुझे आगे क्या देना है ये निर्णय उन केशव का, मेरा नहीं। मुझे क्या नहीं चाहिए उतना मैंने बताया। ध्यान में रखिए, हम भक्तों को क्या नहीं चाहिए इतना ही बताना चाहिए कि मुझे परमेश्वर क्या चाहिए वो मांगने की लिस्ट हम लेकर बैठे होते हैं। हमें एक ही बात कहनी है, मुझे आपसे दूर मत कीजिए। बाकी की बातें फिर परमेश्वर करते रहते हैं। रेवती जी का ये उत्तर सुनकर बलराम जी शांत होते हैं और बलराम जी के कंधे पर रेवती जी ये जगत छोड़कर जाती है। रेवती जी के सभी और्ध्वदेहिक विधि श्री कृष्ण ने स्वयं किए हैं। उसके बाद श्री कृष्ण परमात्मा रात में अपने छज्जे में खड़े होते हैं। उस क्षण से एक भी शब्द श्री कृष्ण ने किसी से कहा नहीं है। बलराम जी को समझाया गया, पर श्री कृष्ण ना आंखों से आंसू निकाल रहे हैं ना बोल रहे हैं। पर श्री कृष्ण तक जाकर पहुंचेगा कौन? अंततः सत्यभामा जी अर्जुन से कहती हैं, हे पार्थ, हे रणनायक, श्री कृष्ण के तुम अत्यंत करीबी सखा हो, तुम जाओ। अर्जुन कहता है, जिसे दुख नहीं उसका दुख अनंत होता है। उसके दुख की सीमा कौन बांध सकता है? अर्जुन आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण अपनी विशाल दृष्टि से अनंत की ओर निहार रहे हैं। अर्जुन पास जाता है, श्री कृष्ण के कंधे पर हाथ रखा और श्री कृष्ण से कहता है, हे नारायण, हे मम बंधु, आपका दुख, आपकी वेदना मुझे समझ ही नहीं सकती और मैं समझना भी नहीं चाहता। आपके दुख को धारण करने की ताकत भी मुझ में नहीं है। पर हे जगन्नियंता, आज पहली बार मैं आपको दुख करते हुए देख रहा हूं। श्री कृष्ण इस पर एक स्मितहास्य करते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, मेरा दुख दूर करने की इच्छा सभी के मन में होने पर भी
कोई मेरे पास आकर पहुंचा नहीं, तुम आ गए। अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, तुम वरदान मांगो। तो यह अर्जुन वरदान कितना सुंदर मांगता है, देखो कि हे जगन्नियंता केशव, जो कोई आपका दुख जानने का प्रयास करेगा वो सभी दुखों से मुक्त हो। ध्यान में रखिए, अर्जुन ने कुछ भी नहीं मांगा परमेश्वर से स्वयं के लिए। सर्वे सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया, यह हमारी सनातन वाणी है। आपका दुख जानने का जो प्रयास करेगा उसके सभी दुख दूर हों। यह एक महान कराल पदन्यास है, ध्यान में रखना कर्मरास में, कि जो परमेश्वर का दुख जानने का प्रयास करता है उसके सभी दुख अपने आप ही दूर होंगे। क्योंकि साई सच्चरित्र में साईं बाबा ने जगह जगह पर बताया कि मुझे दुख किस कारण होता है। लोगों को हर बार साईनाथ जी ने उपदेश किया है, ज्ञानेश्वरी में ज्ञानेश्वर जी ने उपदेश किया है, एकनाथी भागवत में एकनाथ जी ने उपदेश किया है कि परमेश्वरी शक्ति को दुख किस कारण होता है। इसे जो कोई जानने का प्रयास करेगा उसके दुख अपने आप ही दूर होने वाले हैं, क्योंकि वो वचन साक्षात श्री कृष्ण ने उनके लाडले भक्त को दिया है। ये वरदान देने के बाद फिर अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे नारायण, सब मान्य है, पर रेवती जी की मृत्यु का दुख आपको कैसे, ये मुझे समझ में नहीं आता। किसी भी रूप में मेरे अत्यंत प्रेमल भक्त का वियोग, यही मेरा सच्चा दुख है। ध्यान में रखना कितना सुंदर है। कर्मरास का प्रत्येक पदन्यास इन श्री कृष्ण ने जगह जगह खेला है कि मेरा सबसे बड़ा दुख मेरा भक्त मुझसे दूर जाना यही है। फिर वो किसी भी रूप से हो, किसी भी स्तर पर हो, मुझे उस स्तर पर वो दुखकारक ही है। कर्मरास का ये सर्वश्रेष्ठ पायदान देखो कितना सुंदर है ना। रेवती जी की मृत्यु, श्री कृष्ण की अत्यधिक प्यारी भाभी की मृत्यु, और उस मृत्यु के समय श्री कृष्ण ने संभाला हुआ भान हमारे ध्यान में आना चाहिए। इसीलिए वे पूर्णावतारी लीला पुरुष है, पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुष हैं। इन श्री कृष्ण के कर्मन्यास के ये विभिन्न चरण हम देखते जा रहे हैं। इसी के साथ पड़ा हुआ दूसरा चरण है बलराम जी का। आज हम रेवती जी का स्मरण कर रहे हैं तो हम बलराम जी का भी अवश्य करेंगे। बलराम नाम लेने पर मेरी आंखों के सामने क्या आता है? एक हट्टा कट्टा पुरुष, हमेशा गुस्से से फनफनाए हुए। हम जैसे मल्ल कहते वैसे मल्ल, वैसे नहीं है बलराम जी, ध्यान में रखना। बलराम जी ये सभी वेद विद्याओं में निपुण है। और इतना ही नहीं, यदि हम अगर ठीक से पढ़ेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि बलराम जी ये सर्वश्रेष्ठ कृषितज्ञ है। द्वारका से बाहर ये हमेशा रहते हैं। ये खेती में नए नए अनुसंधान करते हैं, और जो बुरे प्रयोग खेती में चल रहे थे वे विभिन्न प्रकार के कृत्रिम खनिज खेती में डालकर उससे खेती करना और उससे दुनिया को ज्यादा से ज्यादा माल बेचने की प्रवृत्ति जो बढ़ रही थी उस समय, उसका विरोध करने के लिए बलराम जी ने अनुसंधान किया है। मुझे बताइए, हम में से कितने लोगों को यह बात पता थी? नहीं पता। कृषि शास्त्र के ये पदवीधारी नहीं है, बल्कि कई डिग्रियां ये निर्माण करके दे सकते हैं, ऐसे ये बलराम जी हैं। ये सभी विद्याओं में भी निपुण हैं। इतना ही नहीं बल्कि ये श्रेष्ठ वैद्य हैं। इन्हें वनस्पति शास्त्र की पूरी जानकारी है। उसके बाद तीसरा बलराम जी का महत्वपूर्ण गुण, यानी हम सभी को पता है कि यह गदा युद्ध में अत्यंत निपुण है। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी ये नीति शास्त्र में भी निपुण है। और सबसे अहम बात है कि उन्हें श्री कृष्ण से अपरंपार प्रेम है। अपरंपार प्रेम यानी इतना प्रेम कि उस प्रेम की मर्यादा नहीं। श्री कृष्ण जितने अनंत और अमर्याद हैं, उतना ही बलराम जी का श्री कृष्ण के प्रति होने वाला प्रेम भी अनंत और अमर्याद है। इन सभी गुणों से परिशिष्ट बलराम जी का एक चरण आज हमें देखना है। इन श्री कृष्ण के ही कर्मरास में, इस कर्मन्यास में श्री कृष्ण के साथ उठाया हुआ। हम सब कथा जानते हैं कि कंस के दरबार में जब श्री कृष्ण और बलराम जी जाते हैं तब दो राक्षसों को मारा जाता है, बराबर। कौन है दो मल्ल? राक्षस मल्ल के रूप में कौन है वे? चाणूर और मुष्टिक। चाणूर और मुष्टिक, इनमें से दोनों को अकेले श्री कृष्ण मार नहीं सकते क्या? इन दोनों को अकेले बलराम जी मार नहीं सकते क्या? अवश्य मार सकते, ध्यान में रखो। लेकिन इन दोनों ने अलग अलग रूप क्यों लिए? दोनों ने अलग रूप का नाश करना क्यों तय किया? श्री कृष्ण ने किसे मारा और बलराम जी ने किसे मारा? श्री कृष्ण ने चाणूर को मारा और बलराम जी ने मुष्टिक को मारा। चाणूर इस शब्द का अर्थ ठीक से ध्यान में लेना चाहिए, मुष्टिक शब्द का अर्थ ध्यान में लेना चाहिए। चाणूर को मारा है श्री कृष्ण ने। चाणूर शब्द का अर्थ है कि
कोई बता सकता है? संस्कृत का थोड़ा सा मैंने पीछे एक बार उल्लेख किया था, इसलिए पूछ रहा हूं, अन्यथा मैंने पूछा नहीं होता। चाणूर और मुष्टिक शब्दों के अर्थ के बारे में हमने उल्लेख किया है। पिछली गोकुलाष्टमी के आसपास ही हमने ठीक उल्लेख किया है। अगर अपनी भैया पलटकर किसी को झट से देखना होगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, बराबर। चाणूर शब्द का अर्थ है कि जिसे चाणूर शब्द का अर्थ है जिसे आसानी से नष्ट किया नहीं जा सकता, ऐसा। जिसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता ऐसा वो चाणूर। और मुष्टिक यानी जो आसानी से नाश कर सकता है वो। चाणूर और मुष्टिक देखिए, दो विरोधी शक्तियां हैं। चाणूर इस शक्ति का अर्थ क्या है कि जिसका आसानी से जिसका नाश नहीं हो सकता वो, और मुष्टिक यानी जो आसानी से नाश कर सकता है वो। ये जो विध्वंसक शक्ति है, वो विध्वंसक शक्ति जो है, उस विध्वंसक शक्ति का नाश बलराम जी ने किया है। वही जो चाणूर शक्ति है वो कैसी है? तो वो जिसका आसानी से नाश हो नहीं सकता, बराबर। जिसका आसानी से नाश नहीं हो सकता यानी वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। चाणूर का आसानी से नाश करने वाली एक ही शक्ति इस दुनिया में, वो यानी अहंकार। जिसका आसानी से नाश हो नहीं सकता ऐसी एक ही शक्ति है, वो यानी अहंकार। और वो वस्तु ऐसी कौन सी है कि जो आसानी से नाश कर सकती है किसी का भी? वो शक्ति कौन सी है? अहंकार। मैं दूसरे का नाश करने कभी तैयार होता हूं, अहंकार से ही। यानी अहंकार के ही ये दो रूप है, ध्यान में रखना। और उनमें से दूसरे का विनाश करने वाली जो शक्ति है, उस शक्ति का नाश बलराम जी ने किया है। आया ध्यान में? चाणूर और मुष्टिक। चाणूर ये ऐसी शक्ति है, फिर से बता रहा हूं, कि जिसका आसानी से नाश नहीं हो सकता। मुष्टिक ये ऐसी शक्ति है कि जो आसानी से किसी का भी नाश कर सकती है, बराबर। इसमें स्थित इन दोनों अहंकार के ही अलग अलग रूप है, ध्यान में रखना। इन दोनों अलग अलग रूपों का नाश इन दो भगवान ने या भगवान के दो लीलाधारी रूपों ने किया है। तो अहंकार में भी दो भाग होने चाहिए, बराबर। अहंकार के फिर दो भाग कौन से हैं? अहंकार का एक भाग है मैं सब करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। ये पहला भाग, कि जिसका आसानी से नाश हो नहीं सकता। पर दूसरा कौन सा? अहंकार का दूसरा रूप कैसा? कि मैं जो कुछ करता हूं वो दूसरों के सामने, दूसरों से और दूसरों के लिए अच्छा ही होना चाहिए। और फिर ये बात सबका नाश करती जाती है। गुंडागर्दी, क्रूरता, ये सब किससे आती है? तो न्यूनगंड से उद्भवित होती है, ध्यान में रखना। जब मनुष्य के पास न्यूनगंड नहीं होता, साइकोलॉजी का एक बड़ा तत्व सभी को पता है कि सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो कब आता है? तो जब मनुष्य को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तब कि मैं इंफीरियर हूं, ये पता होने के कारण वो सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाना चाहता है। और जब मनुष्य को सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं श्रेष्ठ हूं पर लोगों के सामने कम पड़ूंगा, तब इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। तो उसी दृष्टि से ध्यान में रखना, अहंकार का जो दूसरा स्वरूप है कि मुझे दूसरों से अच्छा दिखना चाहिए, मुझे दूसरों से श्रेष्ठ ही रहना चाहिए, मुझे लगातार जय ही मिलते रहनी चाहिए, दूसरों को मेरे आगे हमेशा झुकते ही रहना चाहिए, दूसरों को मेरा सब सुनना ही चाहिए, ये जो भाव है वो दूसरों का और स्वयं का नाश करने वाला है। आसानी से नाश करने वाला ये अहंकार का ये दूसरा स्वरूप है, और उसका नाश करने वाले ये बलराम जी हैं। अब इन बलराम जी के रूप को हमने ध्यान में लिया कि उन दोनों ने मिलकर चाणूर और मुष्टिक का नाश किया है। तो ये बलराम जी किसका नाश कर रहे हैं और श्री कृष्ण किसका नाश कर रहे हैं, ये भी हमने ध्यान में लिया। इसमें बात ध्यान में लेनी है कि श्री कृष्ण ये कायम भक्ति प्रधान देय हैं, रस प्रधान देय हैं, भक्ति से मोहित होने वाले। यानी ये जो मैंपन का अहंकार है उसे दूर करने के लिए भक्ति ये मार्ग है। तो ये जो बलराम जी ने नाश किया हुआ मुष्टिक है, इन बलराम जी की हम उपासना करते हैं क्या? कोई करता है क्या? जगन्नाथपुरी में तीनों की पूजा है, सुभद्रा, बलराम और श्री कृष्ण। तो हम बलराम जी को याद कभी करते नहीं, बराबर। गलत बात है। हम अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत का पूजन करते हैं, ये शेषनाग का ही पूजन है। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन हम कहते कि सोने का नाग लाना, चांदी का लाना, उसकी पूजा करना, उसका दान करना, ये शेषनाग का पूजन है। उसके अलावा हम शेषनाग की उपासना कब करते हैं? कितनों ने सावन में वो चित्र घर में लगाया है, मुझे बताना। कितनों ने लगाया? हाथ ऊपर करो। फिर उसमें शेषनाग है या नहीं? हाँ
है ना? फिर सावन में कब शेषनाग का पूजन करना होता है मुझे बताना। नाग पंचमी के दिन तो सभी नागों का पूजन करते हैं। शेषनाग का पूजन कब होता है, किस दिन? कालाष्टमी और गोकुलाष्टमी 2 हैं, तो शेषनाग का पूजन कब होता है? कालाष्टमी यानी काला खेलते हैं उस दिन या उससे पहले दिन? कालाष्टमी के दिन बराबर है, जिस दिन हम गोविंदा खेलते हैं। कालाष्टमी है वो ध्यान में रखना, और शेषनाग ये काल का ही स्वरूप है, ध्यान में रखना। लक्ष्मण ये काल का ही स्वरूप है, इसलिए वे महाकाल है, महाबली है, ध्यान में रखना। और इस कारण शेषनाग का पूजन अत्यंत भाविकता से आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक घरों में इस कालाष्टमी के दिन किया जाता है। और इस बलराम जी की जो उपासना है, ये बलराम जी की उपासना मूलतः किस लिए है कि ये जो अहंकार का दूसरा स्वरूप है, उस स्वरूप के नाश के लिए। हमने पहला जो मार्ग देखा कि मेरा जो मैंपन का अहंकार है उसका नाश करने के लिए ये भक्ति मार्ग है, श्री कृष्ण के पास जाने वाला। तो मुझे इस अनंत मुखों के शेषनाग की ओर ले जाने वाला मार्ग कौन सा? ये दूसरों का और मेरा स्वयं का भी नाश करने वाला जो गुणधर्म है, जो मुष्टिक है, उसका नाश करने के लिए बलराम जी मुझ में कब आएंगे? तो वो मार्ग कौन सा है? क्या कोई बता पाएगा? हम विभिन्न मार्ग जानते हैं, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, योग मार्ग है। इसमें से कौन सा मार्ग ये बलराम जी का मार्ग है? बलराम जी ताकतवर है इसलिए शक्ति मार्ग है क्या? कुछ व्यायाम करना चाहिए क्या? नहीं, बराबर। तो ये जो मार्ग है, ये मार्ग कौन सा है? एक भक्ति मार्ग है, हम सब जानते हैं, पर दूसरा एक मार्ग है, योग मार्ग है या ज्ञान मार्ग है, या कौन सा मार्ग होना चाहिए? बलराम जी का मार्ग, ये ध्यान में रखना, ये योग मार्ग है, योग मार्ग है, जिसे कोई एक अच्छी पुस्तक है, मैं सच कहता हूं, आप किसी को पढ़नी होगी तो कोल्हटकर शास्त्री जी ने लिखी हुई एक पुस्तक है पातंजलि योग दर्शन, अर्थात भारतीय मानस शास्त्र। पर ध्यान में रखना, एक बार पढ़ते समय ऊब गए, हिम्मत मत हारना, दूसरी बार पढ़ना, नहीं समझ आया तीसरी बार पढ़ना, नहीं समझ आया चौथी बार पढ़ना। मेरा कहने का उद्देश्य है कि सच में पढ़ने जैसी पुस्तक है, और सच में ही कोल्हटकर शास्त्री जी जैसे सिद्ध योगी ने लिखी हुई पुस्तक है कि योग शास्त्र वास्तव में क्या है। कुछ भी आसन करता रहता हूं और उसे योगासन कहता हूं तो ये योग मार्ग नहीं। इसका अर्थ योगासन करने वालों की आलोचना करता हूं, ये गलत अर्थ मत लेना, मुझे वैसा कहना नहीं है, ध्यान में रखना। तो योगासन ये संपूर्ण पातंजलि योग का एक दशसहस्रांश भी हिस्सा नहीं है, ध्यान में रखना। योगासन का अर्थ ही मूलतः अलग है। योग यानी जीव और शिव का मिलन, इनका योग संयुक्तिकरण करवाने वाला वो योग मार्ग है। इसमें योगासन एक छोटा सा हिस्सा है, और इसीलिए बलराम जी तो जीव और शिव का मिलन कब होता है? तो जब जीव ये शिवरूप बन जाता है तब, यानी जीव पवित्र बन जाता है तब। और अभी हमने देखा कि जीव को पवित्र बनने के लिए बलराम जी की उपासना की आवश्यकता है, और वो मार्ग योग मार्ग है। अगर मुझे लोगों से अच्छा होना है, मुझे लोगों से द्वेष नहीं करना है, तो मुझे पहले अच्छा बनना होगा। मेरी शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़नी चाहिए, और यदि मेरी शारीरिक और मानसिक ताकत बढ़ानी है, यानी मुझे बल प्राप्त करना है, तो मेरे लिए योग मार्ग यही शास्त्र है। योग मार्ग से जब मैं आगे बढ़ता हूं तब मेरी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही ताकतें बढ़ती हैं। इसलिए बलराम जी की उपासना है, यह बलराम जी का न्यास है। इसलिए श्री कृष्ण के इन पदन्यासों में, कर्मन्यास में बलराम जी का एक चरण श्री कृष्ण के साथ उठाया हुआ है। ये दोनों के चरण एक दूसरे से समांतर हैं, वैसे ही एक दूसरे से मिलने वाली हैं। अब तुरंत गणित लेकर पास हुए मुझसे झगड़ने आएंगे कि दो पैरेलल लाइंस कभी मिलती नहीं डॉक्टर, ध्यान में रखो बच्चों, दो समांतर रेखाएं वे कभी नहीं मिलेगी। ये कहां? तो रेखाएं अस्तित्व में है वहां, जो सभी रेखाओं से परे हैं। वहां रेखाएं समांतर हो या न हो, वे एक साथ ही हैं। आज मैं पृथ्वी पर खड़ा हूं और मुझे ऊपर चंद्र दिख रहा है, बराबर। और मैं चंद्र पर खड़ा होने पर पृथ्वी मुझे नीचे दिखेगी क्या? दिखेगी ना? हाँ या नहीं? नहीं, मुझे वहां भी पृथ्वी ऊपर ही दिखने वाली है ना। फिर इसका अर्थ क्या? पृथ्वी पर खड़ा होते समय चंद्र मुझे ऊपर दिखता है, फिर चंद्र पर जाने पर पृथ्वी नीचे ही दिखनी चाहिए ना। ये जैसे बचपना लगेगा, बाल बुद्धि का लगेगा,
वैसे ही ध्यान में रखना है कि समांतर रेखाएं कभी मिलेंगी नहीं। ये गणित में भले ही सच हो, पृथ्वी पर भले ही सच हो कि चंद्र ऊपर दिखता है, पर चंद्र पर जाने पर पृथ्वी ऊपर ही दिखने वाली है। इसलिए जब तुम इन केवल पंचमहाभूतों के अधिकार में हो तब तक मुझे दो समांतर रेखाएं मिलने वाली हैं। पर जिस जगह संभावना से परे है उसमें दो समांतर रेखाओं का अलग अस्तित्व नहीं है, और वही बलराम श्री कृष्ण का रिश्ता है, ध्यान में रखना। और इस रिश्ते से, इस प्रत्येक श्री कृष्ण के कर्मरास के पदन्यास में बलराम जी के भी चरण हमें दिखाई देते हैं। और श्री कृष्ण के साथ बलराम जी और रेवती जी का भी मन से स्मरण करना चाहिए, ध्यान में रखना। मेरा जीवन यदि सर्वात से मुझे सुखी करना हो तो आज हमें स्मरण करना है वो इन बलराम और रेवती जी का, बिल्कुल मनपूर्वक। और मान लीजिए कोई मुझसे पूछना चाहता है कि हम शेषनाग का पूजन कैसे करें इस कालाष्टमी को, तो बात ध्यान में रखनी है कि इसके लिए मूर्ति बनानी होती है बलराम जी और रेवती जी की। मूर्ति बनाने की जरूरत नहीं, तुम धातु की मूर्ति बनाओ या मिट्टी की मूर्ति बनाओ या चित्र बनाओ, पर सर्वश्रेष्ठ पूजन उसके लिए बताया है, यानी कि शाडू की मिट्टी का पहाड़ बनाया जाता है, पर्वत। आया समझ में? उस पर्वत में आंखें नाक बनाकर रेवती जी बनाई जाते हैं क्योंकि वे पर्वत कन्या है, और उस शाडू की मिट्टी का उस पर्वत को घेरने वाला शेषनाग बनाया जाता है, क्योंकि मूलतः ये दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। इन दोनों का पूजन किया जाता है, ध्यान में रखना। और ये पूजन जैसे हम श्री कृष्ण का पूजन करते हैं उसी तरह किया जाता है। उस पूजा का अलग उपचार नहीं है, अर्थात संकल्प भी बलराम की पूजा का नहीं करना होता है, बल्कि श्री कृष्ण की पूजा का ही करना होता है, परंतु मूर्ति बलराम रेवती जी की होती है। कितनी सुंदर कल्पना है देखिए, जो संपूर्ण रूप से श्री कृष्ण से अलग ही नहीं। उन दोनों का पूजन भी फिर अलग कैसे? इसलिए जिसको यह करने की इच्छा है जरूर करे, मनपूर्वक करे, इस भावना से करे। कोई फूल चढ़ाना रहेगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, पर उस मन की भावना कहीं बिगड़नी नहीं चाहिए। आज हम रेवती जी और बलराम जी का स्मरण करेंगे। ओम श्री रेवती बलरामाय नमो नमः। ओम श्री रेवती बलरामाय नमो नमः। और हम ये कितनी बार कहने वाले हैं? हम ये 8 बार कहने वाले हैं। आया ध्यान में? ठीक, 8 बार। ओम श्री रेवती बलरामाय नमो नमः। 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 हरि ओम।